जोकर की पोशाक पहनने के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट एक मांस खाने वाले राक्षस में बदलना शुरू कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है जब जैक नाम के लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। उसकी माँ मेघ ने जोकर थीम वाली पार्टी रखने का फैसला किया क्योंकि जैक को कॉमेडियन पसंद है। पार्टी को मजेदार बनाने के लिए मेघ ने एक पेशेवर जोकर को बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। उत्सव के दौरान जोकर का फोन आता है कि वह पार्टी में नहीं आ पाएगा, इसलिए मेघ अपने पति कैंट को फोन करती है। कैंट एक रियल एस्टेट एजेंट है और उस समय एक घर ठीक कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि जोकर नहीं आ रहा है तो वह अपने बेटे की खुशी के लिए खुद जोकर बनने का फैसला करता है। कैंट एक पोशाक की तलाश करता है और उसे एक पुराना ट्रंक मिलता है जिसमें पूरी जोकर की पोशाक होती है। वह इसे पहनकर जैक की पार्टी में जाता है ताकि उसका जन्मदिन यादगार बन सके। पार्टी खत्म होने के बाद कैंट अपने बेटे को उसके कमरे में ले जाता है। मिस सुलाने के बाद सोफे पर जाकर अपनी पत्नी से बात करने लगता है। मेघ, जो बहुत खुश होती है, कैंट से कहती है कि वह अपनी जोकर वाली पोशाक उतार दे और बताती है कि उसके पास एक बड़ा सरप्राइज है। लेकिन जैसे ही वह चली जाती है, कैंट सो जाता है। अगली सुबह मेघ कैंट को जगाती है और कहती है कि वह जैक को स्कूल छोड़ने जाए क्योंकि पहले ही देर हो चुकी है। साथ ही वह कैंट से कहती है कि वह अपनी पोशाक बदल ले क्योंकि उसे एक मीटिंग में जाना है। कैंट मना करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि जैक पहले ही लेट हो चुका होता है, वह मान जाता है। जैक नाश्ता करता है और इस बीच कैंट बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार धोने और रगड़ने के बाद भी उसका मेकअप नहीं उतरता। समय खराब न करते हुए कैंट जैक को स्कूल छोड़ने चला जाता है और फिर अपने काम के लिए एक घर पर जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह वह अपने कर्मचारियों से बात करना शुरू करता है। कर्मचारी घर के अंदर कालीन हटा रहे होते हैं, लेकिन कैंट जोकर की पोशाक में होता है, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता। अपना परिचय देने के बाद कैंट उन्हें अंदर ले जाता है और फिर बाथरूम में जाकर अपना मेकअप हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार धोने के बावजूद मेकअप नहीं उतरता। निराश होकर कैंट विग और नकली नाक हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। फिर परेशान होकर वह जोकर की पोशाक उतारने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह इसे नहीं हटा पाता। तब कैंट दराज से एक ब्लेड निकालता है और पोशाक काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसकी कलाई पर गहरा घाव हो जाता है। वह पट्टी बांधता है और फिर कमरे में वापस जाता है। इसके बाद कैंट एक इलेक्ट्रिक आरी उठाता है और उसे अपनी छाती के पास रखकर पोशाक काटने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक बहुत बुरा विचार साबित होता है। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह पोशाक नहीं काट पाता, बल्कि आरी ही टूट जाती है। निराश होकर कैंट हार मान लेता है और घर लौट जाता है। जब मेघ देखती है कि उसका पति अब भी जोकर की पोशाक पहने हुए है तो वह पूछती है कि उसने इसे अब तक क्यों नहीं उतारा। कैंट उसे सारी घटनाएं बताता है कि उसने पोशाक उतारने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हालांकि मेघ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह अपने चिकित्सकीय उपकरण लाती है और कैंट की नकली लाल नाक हटाने की कोशिश करती है, लेकिन नाक इतनी कसकर फंसी होती है कि निकल ही नहीं पाती। जब मेघ कैंट की नकली नाक हटाने की कोशिश करती है तो उसके साथ मांस का एक टुकड़ा भी निकल आता है, जिससे कैंट दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी उनका कुत्ता उसकी जोकर वाली नाक को खा जाता है। मेघ घबरा जाती है और कैंट की मदद करने के लिए आगे आती है। तभी उसे एहसास होता है कि कैंट के असली बाल गायब हो चुके हैं और उनकी जगह अब जोकर की विग ने ले ली है। इस शोर शराबे को सुनकर जैक बाथरूम में आ जाता है। मेघ अपने पति को छोड़कर पहले अपने बेटे को संभालती है और उसे बिस्तर पर सुलाने ले जाती है क्योंकि उसकी नाक पर चोट लग गई थी। इसके बाद कैंट अस्पताल जाता है जहां डॉक्टर उसकी पट्टी करता है, लेकिन जब वह घर वापस आता है तो उसे असामान्य रूप से भूख महसूस होती है। वह केक और बाकी खाना खाता है, लेकिन फिर भी उसका पेट भरा नहीं लगता। अगली सुबह जब मेघ जैक को स्कूल के लिए उठाती है तो वह देखती है कि उसकी रसोई पूरी तरह बिखरी हुई है। उसे एक नोट मिलता है जिसमें कैंट ने लिखा होता है कि वह यह पता लगाने जा रहा है कि उस घर में क्या रहस्य है जहां से उसने यह पोशाक ली थी। इसी दौरान कैंट रियल एस्टेट कंपनी को फोन करता है और अपनी सचिव से कहता है कि वह उस संपत्ति के पुराने रिकॉर्ड चेक करे ताकि पता चल सके कि उसका मालिक कौन था। लेकिन जब वह महिला से बात कर रहा होता है, कैंट को पता चलता है कि पोशाक एक जंजीर से बंधी हुई है। वह खुद कागजात देखने का फैसला करता है। जब वह ऑफिस पहुंचता है तो एक फाइल लेकर कैफेटेरिया में पढ़ने जाता है। वहां उसे पता चलता है कि मार्टिन कार्लसन, जो पहले मालिक थे, अब नहीं रहे। वह सोचने लगता है कि आगे क्या किया जाए। तभी वह देखता है कि एक बच्चा उसे घूर रहा है और उसे फिर से भूख लगने लगती है, भले ही उसने अभी अभी खाना खाया था। इसके बाद कैंट एक हेलोवीन पोशाक की दुकान पर जाता है जहां उसे एक आदमी का नंबर मिलता है जिसका उपनाम मार्टिन है। कुछ समय बाद कैंट उसे फोन करता है क्योंकि वह पोशाक के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन फोन पर वह आदमी डर जाता है और उसे पोशाक को न छूने की चेतावनी देता है। कैंट चौंक जाता है और बताता है कि उसने पहले ही पोशाक पहन ली है। यह सुनकर वह आदमी उसे अपने घर बुलाता है।
कई घंटों की ड्राइव के बाद केंट वहां पहुंचता है और बर्ट कार्लसन से मिलता है, जो घर के पिछले मालिक का भाई है। बर्ट उसका स्वागत करता है, उसे चाय देता है और पोशाक के बारे में कुछ जानकारी साझा करता है। वह बताता है कि उसने और उसके भाई ने यह पोशाक एक जोकर के लिए बनाई थी। केंट उत्सुकता से पूछता है कि यह पोशाक कैसे उतारी जा सकती है। बर्ट उसे जोकर की कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि यह जोकर एक रहस्यमयी प्राणी था, जिसकी त्वचा सफेद और नाक लाल थी। वह बर्फीले पहाड़ों में रहता था और खाने के लिए बच्चों को बहला फुसलाकर अपनी गुफा में ले जाता था। हर सर्दी के महीने में वह एक बच्चे को खा जाता था। यह कहानी अब भुला दी गई है और जोकर अब बच्चों के लिए एक मनोरंजन का पात्र बन चुका है। अचानक केंट को चक्कर आने लगता है। वह बर्ट से पूछता है कि वह उसे ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन बर्ट के जवाब देने से पहले ही केंट बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब केंट जागता है तो ड्रेस बनाने वाला उसे बताता है कि चाय में कुछ मिलाया गया था, जिससे वह देर तक सोता रहे। फिर बर्ट कहता है कि राक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका उसके शरीर के अंगों को काट देना है। यह सुनकर केंट डर और निराशा से भर जाता है। आखिरी समय में वह अपने बंधनों से आजाद होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बर्ट की ब्लेड उसके कंधे में चुभ जाती है। गुस्से में आकर केंट अपने शरीर से ब्लेड निकालता है और बर्ट पर फेंक देता है। फिर वह बर्ट पर काबू पा लेता है और उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेता है। इसके बाद केंट बर्ट से पूछता है कि वह क्या करने वाला था। बर्ट जवाब देता है कि यह सिर्फ एक पोशाक नहीं है, बल्कि असल में एक राक्षस की खाल है। केंट इस बात का मतलब नहीं समझ पाता और बिना कुछ सोचे समझे घर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी मेग को सारी घटना बताता है और उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। वह अपने कंधे पर हुए घाव के बारे में भी बताता है। हताश केंट कहता है कि बर्ट उसे राक्षस समझता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि कोई और इस बारे में जाने, क्योंकि लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे वह सब कुछ बोल जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि क्या सही है। मेग का परिवार सोफे पर बैठा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वे केंट की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। तभी उसका ससुर उससे पूछता है कि उसकी समस्या क्या है और उसे आदेश देता है कि वह अपनी बेटी को छोड़ दे, ताकि यह साबित हो सके कि वह सच बोल रहा है। केंट अपने कंधे का घाव दिखाने का फैसला करता है और सभी को अपनी कार की तरफ ले जाता है, जहां उसने बर्ट को कैद कर रखा था। लेकिन परिवार को लगता है कि केंट ने एक निर्दोष आदमी को पकड़ रखा है और यह सब मजाक लग रहा है। तभी मेग का भाई केंट की जोकर विग उतारने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में केंट उसका हाथ तोड़ देता है। ये देखकर उसकी पत्नी और बेटा डर जाते हैं, जो खिड़की से सब देख रहे थे। ताकि वे और न डरें, केंट वहां से जाने का फैसला करता है और बर्ट को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। लेकिन रास्ते में केंट में बदलाव आने लगता है। उसके हाथ और पैरों की उंगलियां लंबी होने लगती हैं। यह देखकर बर्ट घबरा जाता है और आगे कूदकर हथकड़ी से केंट की गर्दन को कस देता है। इससे केंट कार का नियंत्रण खो देता है और गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है। दुर्घटना के बाद केंट सुरक्षित बाहर निकलता है और बर्ट को गाड़ी से खींचता है। वह बर्ट से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वह खुद घायल है। बर्ट उसे चेतावनी देता है कि उसे खुद अपनी जान ले लेनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके बाद बर्ट बेहोश हो जाता है। तभी अचानक केंट एक कार में दो बच्चों को देखता है, जो मदद के लिए रुके थे। उन्हें देखते ही उसका पेट तेजी से गुर्राने लगता है। केंट को एक अजीब सा भ्रम होने लगता है, जिससे वह जंगल की ओर भाग जाता है। वहीं पास के एक शिविर में एक लड़का बर्तन धोने के लिए ले जा रहा था। केंट को अपने पेट में फिर से तेज गुर्राहट सुनाई देती है। जब वह चारों ओर देखता है तो लड़का उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है, लेकिन केंट कोई जवाब नहीं देता। लड़का, जो एक स्काउट था, बिना कुछ सोचे अपनी जेब से कुकी निकालता है ताकि अजनबी को दे सके। लेकिन जैसे ही वह करीब आता है, केंट अचानक उसकी बांह पकड़ लेता है और एक ही बार में उसकी उंगलियां काट लेता है। अगली सुबह मेग स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे अनुरोध करती है कि केंट को उनके बेटे जैक को ले जाने से रोका जाए। इसके बाद मेग जैक को अलविदा कहती है और वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ छात्र, जिनमें कोल्टन भी शामिल था, मेग को जैक को चूमते हुए देख लेते हैं और जैक पहली बार बदमाशों का शिकार बन जाता है। इस बीच केंट को महसूस होता है कि उसके असली दांत गिर रहे हैं। यह देखकर वह खुद को खत्म करने का फैसला करता है और छिपने के लिए एक खाली घर में चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, अंदर एक लड़का उसका स्वागत करता है और उसे बात करना शुरू कर देता है। केंट का पेट जोर से गुर्राने लगता है, लेकिन वह खुद को रोकने की कोशिश करता है। वह बहुत भूखा था, फिर भी उसने लड़के से दूर रहने के लिए कहा और खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। वह दरवाजे के सामने बैठ गया और खाने के लालच से बचने की कोशिश करने लगा। इस बीच मेघ अपने कुत्ते को संभालने की कोशिश कर रही थी, जो केंट की नाक खाने के बाद पागल हो गया था। तभी अचानक उसे अपने पति केंट का फोन आता है। केंट कहता है कि वह जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए बहुत पछता रहा है। फिर अंत में वह कहता है कि इसके लिए बस एक ही तरीका बचा है और फोन काट देता है।
यह सुनकर मेघ और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। उधर केंट सब कुछ खत्म करने के लिए रिवॉल्वर का इस्तेमाल करता है और बिना सोचे 2 बार गोली चला देता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वह बेहोश होकर फिर से जाग जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे समझ आता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। इसके बाद वह एक निर्माण सामग्री की दुकान पर जाता है और कुछ आरी और अन्य चीजें खरीदता है। दूसरी ओर मेघ अपने पति को ढूंढने का फैसला करती है और उन सभी जगहों पर जाती है जहां केंट छिपा हो सकता है। इधर केंट बाजार में एक जाल तैयार करता है। वह 2 आरी को आमने सामने रखता है और एक कुर्सी पर बैठकर अपने सिर को ब्लेड पर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हुए वह संतुलन खो देता है और आरी पर गिरने की बजाय बगल में गिर जाता है। ठीक उसी समय वह लड़का घर के अंदर आता है, ये देखने के लिए कि केंट ठीक है या नहीं, लेकिन वह गलती से टूटे हुए ब्लेड के एक टुकड़े से टकरा जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। शुरू में केंट को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर उसका पेट फिर से जोर से गुर्राने लगता है। केंट बिना सोचे समझे अपना पहला अजीब भोजन करता है, यह जाने बिना कि वह क्या खा रहा है। उधर मेघ घर वापस आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन केंट उसे रोकने के लिए कहता है। मेघ उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। जब केंट कोई जवाब नहीं देता तो मेघ कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और बताती है कि वह गर्भवती है। वह यह भी कहती है कि यही बात वह उसे उस दिन बताने वाली थी जब उसने वह पोशाक पहनी थी। यह सुनकर केंट दरवाजा खोलता है और मेघ से उसे घर ले जाने के लिए कहता है। तहखाने में वह सिर्फ उस लड़के की हड्डियां छोड़ देता है। इसके बाद केंट मेघ को बताता है कि वह धीरे धीरे बदल रहा है और उसे अनुरोध करता है कि वह उसे जंजीरों से बांध दे। वह यह भी कहता है कि किसी भी हालत में उसे बाहर नहीं आने देना चाहिए। अपने पति को बांधने के बाद मेघ यह समझना चाहती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह बर्ड की किताब पढ़ना शुरू करती है और उसमें कार्लसन भाइयों की एक कहानी और बर्ड की एक पुरानी तस्वीर देखती है, जिसमें वह वही जोकर वाली पोशाक पहने हुए था। मेघ यह जानना चाहती थी कि बर्ड ने इस पोशाक को कैसे हटाया था, इसलिए वह अस्पताल में उससे मिलने जाती है। लेकिन बर्ट बोल नहीं सकता था, इसीलिए वह एक नोटबुक में लिखकर सवालों का जवाब देता है। जब बर्ट पूछता है कि केंट कहाँ है, तो मेघ उसे सच नहीं बताती। बर्ट उसे चेतावनी देता है कि केंट पर भरोसा मत करो और उसे कोई और जानकारी देने से इनकार कर देता है। गुस्से में मेघ पूछती है कि उसे वह पोशाक कैसे मिली और उसे वह फोटो दिखाती है जो उसने पाई थी। लेकिन यह बात बर्ड को परेशान कर देती है और नर्स मेघ से बाहर जाने के लिए कहती है। सच्चाई जानने के लिए मेघ उस घर में जाती है जहां केंट को वह सूट मिला था। वहां उसे एक कुर्सी पर एक कैमरा दिखता है जिसमें हथकड़ी लगी होती है। दूसरी ओर जैक स्कूल में अपने पिता के बारे में सोचते हुए रो रहा होता है। तभी कोल्टन उसके पास आता है और उसे चिढ़ाने लगता है। वह जैक के माता पिता का अपमान करता है। गुस्से में जैक गोंद से अपना हाथ भर लेता है और कोल्टन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही जैक बदमाश के हाथ पर काट लेता है और डर के मारे स्कूल से भाग जाता है। पूरे शहर में दौड़ने के बाद जैक अपने घर पहुंचता है और अपनी मां को ढूंढता है। जब मेघ घर में नहीं मिलती तो वह चारों ओर खोजता है। तभी उसे तहखाने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब जैक तहखाने में जाता है तो वह देखता है कि उसके पिता केंट जंजीरों से बंधे हुए हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह अब उसका असली पिता नहीं है। जैक उसके पास जाता है और उसे स्कूल में हुए झगड़े के बारे में बताने लगता है। कोल्टन जैक के चेहरे पर गोंद रगड़ना चाहता था, लेकिन तभी मेघ घर वापस आती है और रिकॉर्डिंग देखती है। वीडियो में एक व्यक्ति जोकर की पोशाक पहने इधर उधर भागता हुआ दिखाई देता है। मेघ कैमरा अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इसी दौरान उसे एक दोस्त का फोन आता है जो जैक को स्कूल से लेने वाला था, लेकिन जैक स्कूल में नहीं था। यह सुनकर मेघ घबरा जाती है और जल्दी से घर जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। उसे जैक लिविंग रूम में सुरक्षित मिलता है, लेकिन डर के मारे वह उससे पूछती है कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा और उसके पिता कहाँ हैं। उधर केंट कोल्टन के घर पहुंचता है। कोल्टन अपने दोस्तों के साथ फोन पर हेलो गेम खेल रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डर कर वह अपने दोस्तों को एक घुसपैठिए के बारे में बताता है और खुद को बचाने के लिए ननचाकू लेने चला जाता है। कोल्टन केंट को देखता है और उससे पूछता है कि क्या जैक वहां है। इसी दौरान कॉल पर कोल्टन के दोस्तों में से एक बताता है कि कोल्टन जैक के साथ क्या करने वाला था। वह कहता है कि कोल्टन उसे गोंद से चिपकाना चाहता था और अगले दिन जैक को मारने की योजना बना रहा था। यह सुनते ही जोकर कोल्टन पर हमला कर देता है। वह उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से खा जाता है। फिर जोकर उसका दिल निकालकर मेघ के टेलीविजन पर फेंक देता है। दूसरी ओर मेघ अपने बेटे के साथ घर से बाहर जाने के लिए पैकिंग करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका कुत्ता अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है, जैसे वह पागल हो गया हो। ठीक वैसे ही जैसे केंट बदल चुका था, मेघ का कुत्ता भी अजीब व्यवहार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह किसी पर हमला करने वाला था, तभी बर्ड वहां आ जाता है और कुत्ते को मार देता है। अपने कुत्ते की मौत देखकर मेघ सदमे में आ जाती है। बर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है और मेघ उससे पूछती है कि केंट कहाँ है,
लेकिन बर्ड को भी इसका पता नहीं होता। तभी वह मेग को जोकर की पोशाक की सच्चाई बताता है। बर्ड बताता है कि उसे यह पोशाक आइसलैंड से आए एक शिपमेंट में गलती से अपने स्टोर में मिली थी। उसने देखा कि यह पोशाक उसके स्टोर में आने वाले किसी भी अन्य सामान से ज्यादा सही हालत में थी। बर्ड ने सोचा कि इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, इसलिए उसने इसे पहनकर अस्पताल में बीमार बच्चों का मनोरंजन करने का फैसला किया। वहां मार्टिन नाम के एक व्यक्ति ने उसे पोशाक के अभिशाप से छुटकारा दिलाने का वादा किया, लेकिन वादे के बाद बर्ड अचानक बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद जब वह होश में आया तो पोशाक उसके शरीर से गायब थी और उसका श्राप भी टूट चुका था। लेकिन उसका भाई अब भूत प्रेत की चपेट में था। मार्टिन ने अस्पताल से 5 बीमार बच्चों को लिया और उन्हें शैतान को चढ़ा दिया है। और इसी सस्पेंस भरे मोड़ के साथ ये कहानी समाप्त होती है।